संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने अंधकार मुसीबत और खुद से जंग है जीती, वही सूर्य बनकर सुबह निकलता है। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस मोटिवेशनल चैनल में। मैं सौरभ शुक्ला आपको देता हूं हर दिन मोटिवेशनल वीडियो। आज मैं बात करने के लिए आया हूं एक ऐसी संघर्ष की कहानी के बारे में, एक ऐसे लेसन्स के बारे में, कुछ ऐसे लेसन्स जो आपको लाइफ में नेक्स्ट लेवल जाने पर मजबूर कर देंगे। ये कहानी है ओपरा विनफ्रे की, जिनकी कहानी आपने बहुत सारी सुनी होगी, जिनके कोट्स आपने कई बार देखने को आपको मिला होगा, जहां से आप बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन लेते होंगे। एक ऐसी महिला जो कि शारीरिक शोषण का बचपन में शिकार हुई थी। जब छोटी सी थी, मैं छोटी सी 13 वर्ष की उम्र के अंदर, 12 से 13 वर्ष की उम्र के अंदर उसका जन्म जो हुआ था बहुत ही गरीब परिवार के अंदर हुआ था। उसकी मां लोगों के घरों में जाकर काम किया करती थी। माय डियर फ्रेंड, जब वो घर में अकेले रहा करती थी तो उसके रिश्तेदार ही आकर उसका शोषण किया करते थे। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी छोटी सी उम्र के अंदर। मैं 12 वर्ष की उम्र के अंदर वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी। उसने जब अपने घर में ये बात बताई तो लोगों ने उस पर ही डाउट किया। उसने एक रास्ता निकाला कि मैं घर से भाग जाती हूं, और उसने अपने मां के पर्स से कुछ पैसे चुराए और उसे लेकर बाहर चली जाती है। लेकिन उसको वापस पकड़ लिया जाता है। जब वो वापस आती है, उसकी मां उसको समझाती है कि बेटा तुझे पढ़ाई करना है। और जब उसकी मां ने उसको एक स्कूल में पढ़ने भेजा तो वहां पर देखती है कि वहां पे बहुत अमीरों के लड़के पढ़ रहे होते हैं। उसको बहुत गरीबी सा महसूस होता है, वो अपने आप को कमतर आंकने लगती है। उसके बाद फिर भी वहां पे उसको मजा नहीं आ रहा था। फिर उसकी मां ने उसके सौतेले पिता के पास भेजा। जैसे ही माहौल चेंज हुआ, उसके जो सौतेले पिता थे वो बहुत ही अच्छे आदमी थे। उसकी पढ़ाई पर, उसकी एजुकेशन पे ध्यान दिया। अब उसकी जो एबिलिटी थी निखर कर बाहर आने लगी थी। जो उसकी स्पीकिंग स्किल थी, लोग उसको पसंद करने लगे थे, वो जगह जगह जाने लगी थी। माय डियर फ्रेंड, कुछ वक्त के बाद वो महिला अमेरिका देश की सबसे अमीर अफ्रीकी अमेरिकन महिला बन गई। आज वही ओपरा विनफ्रे टॉक शो होस्ट करती है, एक्ट्रेस है, प्रोड्यूसर है, सोशल वर्कर है, टॉप रेटेड अवार्ड विनिंग शो द ओपरा विनफ्रे की मेन हेड है, वो मुखिया है। उनको अमेरिका देश के सबसे महत्वपूर्ण नागरिक सम्मान द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। जरा सोचिए, जो बचपन में इतनी यातनाओं का शिकार हो गई, अपने व्यक्तित्व को निखार कर, अपनी क्वालिटीज को निखार करके वो इतना प्रसिद्ध और इतना अमीरी की ओर पहुंच सकती है। तो एक आम इंसान जिसके जीवन में थोड़े से कम ही कष्ट होते हैं, वो भी सफलता तक पहुंच सकता है। लेकिन कुछ विजडम वर्ड्स को उनके मानना पड़ेगा। आपको उनकी बातों को अपने जीवन में अमल में लाना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग, गो विथ योर गट फीलिंग। यस माय डियर फ्रेंड, अपने दिल की सुनिए। आपके मन से क्या आवाज निकल रही है, जरूरी नहीं है कि आपके मन की आवाज हमेशा सही होगी। आपकी जो गट फीलिंग होगी हमेशा सही होगी, लेकिन अधिकतर केसेस में 100% ये सही होती है। एक बात याद रखिएगा, जो गट फीलिंग है वो इनर कंपास की तरह होती है, जो आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए डायरेक्शन बताती है, सही डायरेक्शन बताती है। यदि आप इसकी मदद लेने दूसरों के पास चले जाएंगे तो यकीनन आप गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। इसलिए अपनी अंदर की आवाज को सुनिए। नेक्स्ट थिंग, फोकस ऑन हेल्पिंग अदर्स। आप दूसरों की मदद करने के बारे में सोचिए। आप जब अपने काम को इस तरीके से करते हैं कि जिस तरीके से लोगों की नीड फुलफिल हो रही हो, जब आप लोगों के बारे में सोचते हैं अपने फायदे के बजाय, जब दूसरों के बारे में आप सोचना शुरू करते हैं, तो प्रॉफिट आपको फॉलो करता है। हमेशा लोगों की मदद करने से आपको लाइफ में नेक्स्ट लेवल के बेनिफिट मिलता है। ओपरा विनफ्रे कहती हैं कि यदि आप अपने साथ अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, यदि आप अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो रास्ता ही यही है कि आप दूसरों की मदद करिए। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप यकीन मानिए बेहतरीन इंसान बनते चले जाते हैं। नेक्स्ट थिंग, आप प्रायोरिटी बनाइए अपने जीवन के अंदर। तो एक चीज हमेशा याद रखिए, पैसा कभी भी प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। आपके जीवन में आपका काम आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आप जिस काम को करते हैं उस काम को करने में आपको मजा आ रहा है, जब आप अपने पसंद का प्यार वाला काम करना शुरू कर देते हैं, तो यकीनन आप सफलता के मार्ग में बढ़ते चले जाते हैं। ओपरा विनफ्रे कहती हैं कि
कि यदि आप किसी ऐसे काम को कर रहे हैं कि जिसमें यदि आपको पैसे मिले या ना मिले तब भी उस काम को करना है, तब आप एकदम सही काम कर रहे हैं। वो काम आपको कामयाबी जरूर दिलाएगा, क्योंकि वो आप ऐसे काम को कर रहे हैं जिस काम को करने में आपको आनंद आ रहा है। अपने जीवन के अंदर आप सीख लीजिए कि कैसे नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव की ओर लेकर जाना है। ओपरा विनफ्रे कहती हैं कि कभी भी फेलियर फाइनल नहीं होता, बल्कि फेलियर आज भी एक एक्सपीरियंस है। आप अपने जीवन के अंदर जब भी प्रॉब्लम्स आए, परिस्थितियां आए, तो एक चीज याद रखिएगा, यदि आप लाइफ में स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। बिना स्ट्रगल किए आप स्ट्रांग नहीं बन सकते हैं। जिस दिन आप अपने घावों को विजडम में बदल देंगे, अपने जो घाव लगे हैं उनको विजडम में बदल देंगे, कामयाबी की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट थिंग, आप अपने आसपास उन लोगों को रखिए जिनकी तरह आप बनना चाहते हो, जिनकी आदतें आपको अच्छी लगती है, जिनकी आदतें आपको इंस्पायरिंग लगती है। यस माय डियर फ्रेंड, आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना शुरू करिए जो आपकी स्किल्स को सुधारे, जो आपकी सोच को बेहतर करें, जो आपको डाउन ना होने दें, क्योंकि हमारे आसपास जितने बेहतर लोग होंगे उतनी ही बेहतर हमारी तरक्की होगी, क्योंकि हम उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि अपने आसपास बेहतरीन लोग हैं। किसी भी काम की शुरुआत यदि की जाती है तो विश्वास से की जाती है। आप जो भी काम करते हैं उसमें थोड़ा सा विश्वास रखें। आप क्या बनने वाले हैं इसके प्रति आपका विश्वास होना चाहिए। कहते हैं कि जब आप अपने आप पर बिलीव करना शुरू कर देते हैं, यह सफलता की ओर चला गया पहला कदम होता है। ओपरा विनफ्रे कहती हैं कि मैं लोगों के लिए काम करने वाली हूं, मैं ग्रेटनेस को अचीव करने वाली हूं। ये मुझे मेरे अंदर से विश्वास था, ये मेरे अंदर से फीलिंग आती थी। यस, आप जो भी करें पूरे विश्वास के साथ करें। नेक्स्ट थिंग, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, अपने आप पर गर्व करें। कभी भी हीन भावना महसूस ना होने दें। अपने आप को ऑथेंटिक समझें, अपने आप को ऑथेंटिक रखें, लोगों के साथ गलत ना करें, लेकिन गर्व के साथ रहें, एक प्राउड के साथ रहें कि मेरी जो पर्सनालिटी है, मैं जैसा हूं वो लोगों के लिए बेहतर सोचता हूं। जब आपके अंदर एक गर्व की अनुभूति होती है तब आप लोगों को सही गाइडेंस देते हैं और आप लाइफ में कोई भी काम बड़ा कर, जब भी कोई आपको बड़ा काम करना होगा तो आप उसमें हिचकिचाते नहीं हैं। लेकिन यदि आप अपना ही मोरल डाउन करते रहेंगे कि मैं दुनिया का सबसे फ्री आदमी हूं, मेरे पास ये कमियां हैं, मेरे पास ये प्रॉब्लम्स है, जब तक आप अपने आप को दोषी मानते रहेंगे तब तक आप सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए माय डियर फ्रेंड, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने आप पर प्राउड फील करिए। यस माय डियर फ्रेंड, इन बातों को अपने जीवन के अंदर अमल लाना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सौरभ शुक्ला साइनिंग आउट।